Watch your parents have every day for the rest of your life. Whoa! दोस्तों, जब मैं छोटा था तब मेरे घर में एक सख्त नियम था, गाली नहीं देनी। अगर गलती से भी मुंह से कोई गलत शब्द निकल जाता तो माँ एक थप्पड़ जड़ देती और पिता की घूरती हुई नजरों से ही समझ आ जाता था कि ये हमारी संस्कृति नहीं है। पर आज का दौर देखिए, गालियां देना एक टैलेंट बन चुका है। कुछ लोग इसे कॉमेडी कहते हैं, कुछ इसे रियलिटी का नाम देते हैं और कुछ इसे बोलने की आजादी के तर्क में ढाल लेते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम सच में इतने गिर गए हैं कि फूहड़ता को टैलेंट मानने लगे हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे सोशल मीडिया की दुनिया में गालियां कमाई का नया धंधा बन चुकी हैं और कैसे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर इस जहरीली सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। इस पूरी कहानी के केंद्र में एक नाम आता है रणबीर इलाहाबादिया, जिन्हें आप बियर बाइसेप्स के नाम से भी जानते होंगे। अब जरा इस शो का नाम सुनिए, इंडियाज गॉट टैलेंट। आपको इंडियाज गॉट टैलेंट याद आया होगा, जो असल में टैलेंट को पहचानने का मंच था। लेकिन इस नए शो में टैलेंट नहीं बल्कि गालियां, फूहड़ता और अश्लीलता को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस शो में कॉमेडियन समय रैना, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्व माखीजा, आशीष चंचलानी और हमारे अपने रणबीर इलाहाबादिया शामिल थे। इस शो का एक वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला। Watch your parents have कभी देखिए 2 crore in cash. रणबीर इलाहाबादिया ने इस शो के दौरान एक प्रतिभागी से ऐसा भद्दा सवाल पूछा कि पूरा देश सख्ते में आ गया। सवाल ऐसा था जिसे मैं इस वीडियो में दोहरा भी नहीं सकता, क्योंकि ये हमारे माता पिता के पवित्र रिश्तों को गाली देने जैसा था। सोचिए, इतना बेहुदा और शर्मनाक कंटेंट बना कैसे। और इससे भी बुरी बात ये थी कि जब सवाल पूछा गया तब शो में मौजूद बाकी लोग हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे। क्या यही है आज की कॉमेडी? आपको जानकर हैरानी होगी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स की भरमार है जो सिर्फ और सिर्फ फूहड़ता परोसकर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। ये लोग जानते हैं कि विवाद पैदा करेंगे तो वीडियो वायरल होगा, और जब वीडियो वायरल होगा तो उन्हें स्पॉन्सरशिप मिलेगी, ब्रांड डील्स मिलेंगी और उनकी जेबें भरती जाएंगी। statista.com के अनुसार 2016 में इन्फ्लुएंसर्स का जो बाजार 1.7 अरब डॉलर का था, आज वो 24 अरब डॉलर का हो चुका है, यानी 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। और इस पूरी इंडस्ट्री में फूहड़ता और गालियों के नाम पर भी पैसा बनाया जा रहा है। सोचिए, क्या हम एक ऐसी पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं जो गालियों को करियर ऑप्शन के रूप में देख रही है? यही कारण है कि इंडियाज गॉट टैलेंट जैसे शो बंद नहीं होते बल्कि और ज्यादा पॉपुलर होते हैं। जब रणबीर इलाहाबादिया के इस बयान का वीडियो वायरल हुआ तो लोगों का गुस्सा फूटा। मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र महिला आयोग तक शिकायतें पहुंची, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। रणबीर इलाहाबादिया को माफी मांगनी पड़ी, लेकिन क्या इससे नुकसान कम हुआ? हमारी भारतीय संस्कृति में हास्य की एक समृद्ध परंपरा रही है। तेनालीराम, बीरबल, हरिशंकर परसाई और आज के जमाने में भी अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियंस ने अपनी कला से लोगों को गुदगुदाया है। लेकिन आज के दौर में कॉमेडी का मतलब गालियां और अश्लीलता हो गया है। कॉमेडी के नाम पर यह सब बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। सोचिए, एक दौर था जब कॉमेडियन अपनी बातों से समाज में बदलाव लाने का काम करते थे, और आज कॉमेडी का मतलब माँ बहन की गालियां देना बन चुका है। आप सोचिए, अगर आपके घर में 10-12 साल का बच्चा है और वो YouTube पर ऐसे वीडियोस देखता है तो उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? पहले वो इसे मजाक समझेगा, फिर वो इसे नॉर्मल मानने लगेगा और धीरे धीरे वो इसे लाइफस्टाइल बना लेगा। ये जो न्यू नॉर्मल बन रहा है वो कितना खतरनाक है, इसका एहसास हमें तब होगा जब हमारी आने वाली पीढ़ी संस्कार और नैतिकता को पूरी तरह से भूल जाएंगी। यही कारण है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने YouTube से ऐसे वीडियोस हटाने की मांग की है। लेकिन क्या इससे समाधान होगा? क्या जब तक ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को सजा नहीं मिलेगी तब तक ये गंदगी रुकेगी? अब सवाल ये उठता है कि इसका समाधान क्या है? क्या हमें सरकार से बैन लगाने की मांग करनी चाहिए? नहीं, क्योंकि इससे सेंसरशिप की एक खतरनाक लहर शुरू हो सकती है। हमें कंटेंट क्रिएटर्स पर दबाव बनाना होगा कि वे बेहतर कंटेंट बनाएं। दर्शकों के रूप में हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे कंटेंट को ना देखें, ना लाइक करें, ना शेयर करें। जब व्यूज नहीं मिलेंगे तो इनका धंधा खुद ही ठप हो जाएगा। हमें सही और गलत का फर्क समझना होगा, और अगर हम अब भी नहीं जागे तो हमारी आने वाली पीढ़ी गालियों को ही संस्कृति मान बैठेगी। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि क्या हम सच में यही चाहते हैं कि हमारी नई पीढ़ी गालियों को करियर बनाए? क्या हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे यही सीखें कि जितनी ज्यादा गंदी बातें करोगे उतना ही ज्यादा फेमस हो जाओगे?
रणवीर लावादिया जैसे लोग जब तक माफी मांगते रहेंगे और फिर वही दोबारा करते रहेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। बदलाव तभी आएगा जब हम खुद ऐसे कंटेंट को रिजेक्ट करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर इस जहरीली सोच के खिलाफ खड़े हों और अपने समाज को इस गंदगी से बचाएं। क्या सोचना है आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं।